ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। श्रोता जन जय सिया राम। मैं आपको भक्तराज हनुमान के पवित्र पावन चरित्र को सुना रही हूँ। 6 भाग सुना चुकी हूँ, 7वां भाग आज सुनाऊंगी। छठे भाग में आपने अंत में देखा होगा कि सुना होगा कि रावण ने श्री हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। नहीं सुना होगा तो फिर से सुन लीजिएगा। अब आगे का भाग सुनिए। यहाँ पर रामायण से जो भी आख्यान लिए गए हैं, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, जितने भी रामायण हैं उसमें से हनुमान जी के ही पवित्र पावन चरित्र को लिया गया है। यहाँ पर रामायण की कथा मैं नहीं सुना रही हूँ, श्री हनुमान जी के पवित्र पावन चरित्र को सुना रही हूँ। अब आगे का भाग सुनिए। राम विजयी हुए। अब सीता के पास विजय का संदेश लेकर कौन जाए। भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, सीता तुमसे बड़ा स्नेह रखती हैं। अब यह विजय समाचार सुनाने के लिए तुम ही उनके पास जाओ। महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में प्रवेश करना और वहां जाकर के हमारा लक्ष्मण का और सुग्रीव का हाल सुनाना। वहां पहले से ही महाराज विभीषण ने आज्ञा दे रखी थी और जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए तो राक्षसों ने दंडवत प्रणाम करके उनका स्वागत किया। अशोक वन में जब श्री हनुमान जी गए तो उन्होंने देखा कि अशोक वृक्ष के नीचे माँ जानकी बैठी हुई हैं और उनके सामने जाकर उन्होंने उनके श्री चरण में प्रणाम किया, दंडवत किया और राम विजयी हुए यह समाचार सुनाया। उनके समाचार को सुन करके वे माँ भगवती का कंठ हर्ष गदगद हो गया। उनके आंखों में आंसू भर आए और कुछ क्षण तक वे बोल न सकी। सीता ने कहा, बेटा, मैं यह हर्ष का समाचार सुनकर कुछ बोल न सकी, इसे अन्यथा मत समझना। इससे बढ़कर मेरे लिए सुखद संवाद और कोई हो ही नहीं सकता। मैं सोच रही हूँ कि इसके बदले तुम्हें क्या दूँ, क्योंकि आनंद की बात सुनाने वाले को कुछ न कुछ देने की प्रथा है। परंतु यदि मैं तुम्हें त्रिलोकी की संपूर्ण संपत्ति, समस्त ऐश्वर्य दे दूं तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में सर्वदा भगवान की अनन्य भक्ति बनी रहे और सदैव मैं तुम्हारी ऋणी ही रहूं। सब सद्गुणों का तुम्हारे मन में निवास हो और रघुनाथ जी की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हनुमान जी ने अंजलि बांधकर कहा, माता, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो ऐसी स्नेहपूर्ण बातें कहे कि मेरे हृदय में युगल सरकार की स्मृति बनी रहे और मैं उनके कर कमलों की छत्र छाया में रहूं। इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई चीज़ नहीं है। जो मुझे चाहिए वो तो आपने मुझे दे ही दिया। अब आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। माँ सीता कहती हैं कि मैं भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। आप एक क्षण भी विलम्ब नहीं करिए और उनसे जा कर के मेरा हाल कहिए। हनुमान ने तुरंत वहाँ से यात्रा की और भगवान के पास पहुँच आए। उन्होंने सीता की प्रसन्नता और उनकी दर्शनोत्कंठा और प्रार्थना भगवान को सुनाई। भगवान ने विभीषण को आज्ञा दी कि सीता को ले आओ। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए लौटे। प्रयाग में उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, तुम अयोध्या में जाकर देखो कि भरत क्या कर रहे हैं। मेरे वियोग में उन्हें एक एक क्षण भी कल्प के समान जान पड़ता होगा। उन्हें मेरा समाचार सुनाना और उनका समाचार लेकर शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। हनुमान ने प्रस्थान किया। अयोध्या में भगवान के लिए भरत कितने व्याकुल हो रहे थे, इसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता। हनुमान ने उनकी दशा देखी कि वे जटा का मुकुट बांधे कुश के आसन पर बैठे हुए हैं। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुंह से निरंतर राम नाम का उच्चारण हो रहा है। वे इतने तन्मय थे कि उन्हें पता भी न चला कि यहाँ कोई आया हुआ है। हनुमान ने स्वयं ही उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, जिनके विरह में आप दुखी हो रहे हैं, जिनके नाम और गुणों की रटना कर रहे हैं, वे देवता और मुनियों के रक्षक भगवान राम, माँ जानकी तथा लक्ष्मण के साथ सकुशल आ रहे हैं।
हनुमान के वचन सुनते ही भरत के शरीर में नवीन प्राणों का संचार हो गया। उनका रोम रोम, उनका रग रग अमृत से सारोबार हो गया। उन्होंने झट उठकर हनुमान को अपने गले से लगा लिया। परिचय जानने पर तो उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने बार बार भगवान राम की बातें पूछी और हनुमान ने भी कई बार कही। दोनों को अनंत आनंद का अनुभव हो रहा था। भरत ने कहा, भाई तुम्हें मैं क्या दूं? इसके बदले में देने योग्य और कौन सी वस्तु है? तुम्हारा ऋणी रहने में ही मुझे प्रसन्नता है। माँ भगवती भी, सीता भी यही बात कही थी अशोक वन में। हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े जब भरत जी ने ऐसा कहा तो, और उनके प्रेम की बुरी बुरी प्रशंसा करके बतलाया कि भगवान राम प्रायः ही आपकी चर्चा किया करते हैं, आपके सद्गुणों का बखान किया करते हैं, आपका नाम जपा करते हैं। भरत से अनुमति लेकर हनुमान वहाँ से विदा हुए। भगवान का राज्य अभिषेक हुआ और सभी को उपहार दिए गए। स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों से सुग्रीव, विभीषण आदि को बहुत से बहुमूल्य मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण इत्यादि दिए। परंतु उन्होंने न जाने क्या सोच करके हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। सभी सभासद सोच रहे थे कि भगवान ने हनुमान को क्यों भुला दिया। भगवान सब समझ बुझकर भी चुप थे। माता सीता भगवान की लीला का रहस्य समझ रही थी, परंतु औरों पर हनुमान का महत्व प्रकट करने के लिए उन्होंने एक दूसरी ही लीला रची। अपने कंठ से माँ सीता ने एक बहुमूल्य मणियों का हार निकाल कर उन्होंने हनुमान जी को पहना दिया गले में। सब लोग माता की प्रशंसा करने लगे। हनुमान ने भी बड़े प्रेम से उसे स्वीकार किया, परंतु यह क्या, दूसरे ही क्षण सब लोग चकित होकर के हनुमान की ओर देखने लगे। बात ये हुई जो कि आप सबको ज्ञात है। हनुमान मणि का एक दाना उठाते, उसे तोड़ डालते, बड़े गौर से देखते और उसे फेंक देते। यह काम लगातार चल रहा था। न जाने कितने दाने तोड़े और फेंक दिए। भगवान राम मुस्करा रहे थे और सीता मैया कुछ गंभीर सी हो गई थी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण चकित से देख रहे थे, परंतु सभासदों से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, हनुमान तुम यह क्या कर रहे हो? इन बहुमूल्य मणियों को इस प्रकार मिट्टी में न मिलाओ। और कोई तो उसी में से दबी जबान से कहा, आखिर है तो बानर ही ना, इन मणियों के मूल्य का इसे क्या पता। बहुतों को नाराज होते देखकर हनुमान ने कहा, भाई आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो इन मणियों का महत्व परख रहा हूँ। इनमें बड़ी चमक है, ये बहुत दाम पर बिकेंगे। संभव है कोई इन्हें दाम पे खरीद भी न सके, और इनके पहनने से सौंदर्य भी बढ़ सकता है। परंतु क्या ये सब बातें ही महत्व की परिचय हैं? नहीं नहीं, मैंने महत्व की कसौटी जो कुछ समझी है वह यह कि जिस चीज के हृदय में भगवान राम न हो, वह चीज, उस चीज का कोई महत्व नहीं है। मैं ढूंढ रहा था इन मणियों के हृदय में भगवान दिखते हैं या नहीं। मुझे नहीं दिखे। इनकी यह चमक दमक मुझे अंधकारमय मालूम हुई। इनसे मेरा क्या प्रयोजन? ये मेरे किस काम के? इन्हें एक न एक दिन टूटना ही है, छूटना ही है। इसलिए मैंने तोड़ दिया और छोड़ दिया। हनुमान की बात सुनकर बहुतों को तो मणियों को तोड़ने का रहस्य समझ में आ गया, परंतु कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में शंका बनी हुई थी। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम्हारे हृदय में राम है? यदि हैं तो दिखाओ, और नहीं है तो तुमने हृदय का भार क्यों ढो रखा है बिना राम के? हनुमान ने कहा, निश्चय ही मेरे हृदय में भगवान है, वैसे ही जैसे तुम सामने देख रहे हो। और ऐसा कह करके उन्होंने दोनों हाथ छाती पर लगाए और हृदय चीर कर दिखा दिया कि भगवान राम, माता जानकी और भाइयों के साथ उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान है। बोलिए जय सिया राम, जय माँ भगवती, माँ जानकी, हनुमान जी की जय हो, भक्त हनुमान जी की जय हो।
सब लोग हनुमान की महिमा गाने लगे। भगवान ने सिंहासन से उठकर हनुमान का आलिंगन किया और उनके शरीर का स्पर्श होते ही हनुमान का वक्षस्थल पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया, यानी वो जुड़ गया मजबूती से। भगवान ने हनुमान को उपहार क्यों नहीं दिया, इसका रहस्य अब सबके समझ में आ गया और माता सीता मंद मंद मुस्कराने लगी। माता सीता के जैसा माँ कहाँ मिलेंगे और हनुमान जैसा पुत्र कहाँ मिलेंगे। आगे की जो भाव है वही इसी से पूर्ण है। हनुमान जैसा पुत्र और सीता जैसी माता, फिर दोनों के स्नेह की क्या कहना। हजारों दास दासियां थीं सीता की सेवा करने के लिए। उनके इशारे से ही वो जो चाहती हो जाता, परंतु उनको इससे तृप्ति नहीं होती। उन्होंने अपने लाडले लाल हनुमान को अपने हाथों से रसोई बनाकर खिलाने की सोची। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए। हनुमान भोजन करने बैठे। माता के हाथ की रसोई कितनी मीठी होती है और हनुमान खाने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कितना खा गया। सारी रसोई खत्म होने पर आई, परंतु अभी हनुमान जी भोजन से विरत नहीं हुए, यानी मन नहीं भरा उनका। माता सीता हनुमान के इस कृत्य से चकित हो गई। उन्होंने निरुपाय होकर भगवान राम को स्मरण किया। सीता ने देखा कि हनुमान के वेश में स्वयं शंकर ही भोजन कर रहे हैं। अब प्रलय के समय सारे संसार को निगल जाने वाले महाकाल के भी काल हनुमान का पेट कुछ व्यंजन से कैसे भर सकता है। उन्होंने एक प्रकार से हनुमान की स्तुति की, किंतु की मर्यादा पूर्वक। सीता मैया ने हनुमान जी की स्तुति की, लेकिन मर्यादा पूर्वक। उन्होंने हनुमान के पिछले भाग में जाकर उनके सिर पर लिख दिया ओम नमः शिवाय, और तब भोजन की सामग्री दी। अब की बार हनुमान तृप्त हो गए। इस प्रकार स्वयं माँ सीता ने हनुमान को शिव रूप से स्वीकार किया। भगवान राम की सभी सेवाएं हनुमान ही करते थे। अपने काम में इतने सावधान रहते कि दूसरों को अवसर ही नहीं मिलता। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी भगवान की सेवा के लिए ललकते ही रह जाते। अंत में उन लोगों ने एक उपाय सोचा, वह यह कि एक ऐसी दिनचर्या वाली सूची बनाई जाए जिसमें भगवान की सब सेवाओं का विभाजन हो और हम लोग अपना अपना समय तथा अपना काम निश्चित कर लें। हनुमान के लिए उसमें कोई स्थान उन लोगों ने रखा नहीं। योजना बनी और सर्वसम्मति से पास भी हो गई। माता सीता के द्वारा वह भगवान राम के सामने वह सूची उपस्थित की गई। उसे देखकर भगवान मुस्कराए। उन्होंने हनुमान को दिखाकर पूछा, कहो हनुमान, तुम इस योजना वाली सूची से प्रसन्न हो, पसंद करते हो इसे? हनुमान ने कहा, भगवान, सबकी सम्मति और माता जी की सिफारिश है तो आप इसे स्वीकार कर लें, और जो सेवा कार्य इसमें न हो वह मेरा रहा। भगवान ने और लोगों से कहा, भाई खूब सोच समझ कर देख लो। सबने देखा कोई काम छूटा नहीं था। सबने हनुमान जी की बात मान ली। वह योजना सरकार से मंजूर हो गई, राम सरकार से मंजूर हो गई। हनुमान ने बताया, भगवान, दरबार की यह प्रथा है कि जब महाराज जम्हाई लेने लगे तब चुटकी बजाई जाए, सो यह काम मेरा रहा। सबने इसे साधारण काम समझा और भगवान ने भी हंसकर उन्हें स्वीकृति दे दी। हनुमान की सेवा के संबंध में इतना सूक्ष्म ज्ञान है हनुमान को। भरत यह देखकर अवाक हो गए। अब हनुमान की तो बन पड़ी। भगवान के चलते फिरते खाते सोते सर्वदा उनके साथ रहने लगे। जब भगवान कहीं चलते तब हनुमान आगे पीछे की ओर मुँह करके चलते। जब भगवान सोते तब ये थोड़ी दूर पर खड़े होकर भगवान का मुख चंद्र निहारते रहते। किसी किसी ने आपत्ति भी की थी, परंतु हनुमान ने उसे यह कहकर निरुत्तर कर दिया कि प्रभु को न जाने कब जम्हाई आ जाए। माता सीता को भी भगवान की सेवा में असुविधा होने लगी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो घबरा से गए। भगवान राम खूब हंसते थे। अंततः महारानी सीता के कहने पर
भगवान ने नई योजना बदल दी और फिर हनुमान पहले की भांति निरंतर सेवा करने लगे। भरत, शत्रुघ्न आदि सभी की ऐसी धारणा थी और यह बात सच भी थी कि भगवान राम सबसे अधिक हनुमान पर ही स्नेह करते हैं। जब उन्हें कोई बात भगवान से पूछनी होती तब वे हनुमान के द्वारा ही पूछवाते। हनुमान स्वयं भी भगवान से और माता सीता से अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछते। जीव शिव आदि के संबंध में तत्व ज्ञान प्राप्त करते। भगवान राम ने कई बार उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था और वेदांत का संपूर्ण रहस्य समझाया था। आध्यात्म रामायण के प्राथमिक प्रसंग ऐसे हैं कि ब्रह्मांड पुराण में भी यह कथा आई है कि भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में जो उपदेश अर्जुन और उद्धव को किए वही उपदेश श्री रामावतार में आंजनेय श्री हनुमान जी को श्री राम जी ने दिए थे। इसी रामावतार में श्री कृष्ण ने हनुमान ज्ञान की मूर्ति थे। इस बात का प्रमाण कई प्रसंगों से मिलता है। अरे वो जो ज्ञान के शिव जो ठहरे शिव ही थे ना, उनके लिए आश्चर्य की कौन सी बात है। कभी कभी हनुमान को बहुत सेवा करते देखकर भगवान कहते कि हनुमान तुम तो मेरे स्वरूप ही हो, तुम्हें इतनी सेवा करने की क्या आवश्यकता है, तुम तो केवल मस्त रहा करो। हनुमान कहते प्रभु आपका कहना सत्य है, किंतु सेवा करने से क्या मैं आपका स्वरूप नहीं रहता? क्या सेवा के समय में मस्त नहीं रहता? शरीर दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ। शरीर सर्वदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगी रहे, इसका यही उपयोग है। जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, मैं आपकी सन्निधि में रहूँ, आपसे विलग न हूँ, यह सर्वथा वांछनीय है। तत्व दृष्टि से तो मैं आपका स्वरूप ही हूँ, उस दृष्टि से क्या कहना क्या सुनना है। भगवान हनुमान की ऐसी बातें सुनकर राम जी बहुत प्रसन्न होते। भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। शत्रुघ्न, पुष्कल, लक्ष्मी निधि आदि बड़े बड़े वीर उसकी रक्षा के लिए नियुक्त हुए। हनुमान भी उनके साथ थे। अनेकों स्थानों पर बड़े बड़े युद्ध हुए। हनुमान ने उनमें कितनी तत्परता दिखाई, कितनी वीरता से युद्ध किया, यह बात तो पद्म पुराण के पाताल खंड के अंश में पढ़ने पर ही ज्ञात होता है। और उनमें से कुछ घटनाएं यहाँ पर बताई जा रही हैं। चक्रांका नगरी के राजा सुबाहु से युद्ध हो रहा था। बहुत से वीर मारे गए, अनेकों घायल हुए। अंतिम युद्ध सुबाहु और हनुमान का हो रहा था। हनुमान की एक लात सुबाहु की छाती पर लगी और वे बेहोश हो गए। मूर्छा में सुबाहु ने देखा कि मैं अयोध्या में हूँ। भगवान राम सरयू के किनारे यज्ञ कर रहे हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति ब्रह्मा आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। नारद आदि ऋषिगण बीड़ा पखावज आदि बजाकर उनके गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और वे मूर्तिमान होकर उनके यश का गायन कर रहे हैं। उनकी वह श्याम सुंदर छवि देखकर सुबाहु मुग्ध हो गए। उसी अवस्था में बहुत देर तक पड़े रहे। जब उनकी मूर्छा टूटी तब उनका ज्ञान नष्ट हो चुका था। उन्होंने एक ऋषि के श्राप की कथा सुनाकर हनुमान जी की बड़ी महिमा गाई और बतलाया कि इन्हीं के चरण स्पर्श से मुझे राम तत्व का ज्ञान हुआ है। अब युद्ध बंद करो, अपने सैनिकों को आज्ञा दे। और सब लोग सैनिकों के साथ भेंट की सामग्री लेकर अयोध्या चले। भगवान राम के यज्ञ में सेवा कार्य करें, हनुमानाथ की पूजा करके वे लोग अयोध्या आए। हनुमान ने यज्ञ अश्व के साथ आगे प्रस्थान किया। जब वह घोड़ा देवपुर के शिव भक्त राजा वीरमणि के द्वारा बांध लिया गया तब बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वीरमणि की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने युद्ध किया और शत्रुघ्न, पुष्कल आदि सभी वीर मूर्छित एवं मृत प्राय हो गए। केवल हनुमान ही लड़ते रहे। भगवान शंकर की ही लीला थी, वे ही अपने भक्त और भगवान
दोनों की ओर से लड़ रहे थे। दोनों ही ओर शंकर यानी हनुमान भी शंकर ही स्वरूप थे, रुद्रावतार। तब भला कौन हारता? दोनों स्वयं ही थे। हनुमान ने डांटते हुए कहा, मैं तो जानता था कि शंकर राम के भक्त हैं, परंतु तुम्हारी भक्ति का पता लग गया। हम लोग राम का यज्ञ पूर्ण होने के लिए घोड़े की रक्षा करते हैं और तुम उसमें विघ्न डालने के लिए युद्ध कर रहे हो। शंकर ने कहा, भाई बात तो ठीक है, मुझसे भगवान की भक्ति कहाँ बनती, परंतु तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। तुमने मुझे भगवान का स्मरण तो करा दिया, परंतु मैं क्या करूं? वीरमणि की भक्ति से विवश हूँ, मुझे उसकी ओर से लड़ना ही पड़ेगा। और फिर बड़ा घमासान युद्ध हुआ। हनुमान के प्रहारों से शंकर का रथ टूट गया, उनके आयुध निष्फल हो गए, उनका शरीर जर्जर हो गया और नंदी भागने का उपक्रम करने लगा। शंकर ने हनुमान को पुकार कर कहा, वीर तुम धन्य हो, तुम्हारी भगवत भक्ति धन्य है। मैं तुम्हारी वीरता और भगवत परायणता से प्रसन्न हूँ। जो वरदान यज्ञ तप से नहीं प्राप्त हो सकते, वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मांगो मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हनुमान ने कहा, शंकर, भगवान राम की कृपा से मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है। यद्यपि आज तुम मुझसे युद्ध में प्रसन्न हुए हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ काम ही लूँगा। देखो, युद्ध में पुष्कल मर गए हैं, शत्रुघ्न मूर्छित हो गए हैं और सैनिक जो हैं शत विशत होकर रणभूमि में पड़े हुए हैं। तुम अपने गणों के साथ इनकी रक्षा करो, मैं औषधियाँ लाने के लिए द्रोणाचल पर जाता हूँ। यदि देवता विरोध करेंगे तो संभव है वहाँ भी मुझे युद्ध करना पड़े। विलम्ब हो जाए तब तक इन वीरों का कोई अनिष्ट न होने पाए। शंकर ने स्वीकार किया और हनुमान ने यात्रा की। हनुमान ने क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल को अपने मुंह में लपेट लिया। वे उसे उखाड़ कर वहाँ से चलने ही वाले थे कि उसके रक्षक देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, परंतु हनुमान के सामने उनकी एक न चली। वे घायल होकर भाग गए। जब उन्होंने इंद्र से जाकर कहा कि एक बानर द्रोणाचल को लिए जा रहा है और हमारे अस्त्र उस पर काम नहीं करते, तब वे घबराकर अपने कुल गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने हनुमान का पूरा परिचय बताकर उन्हें प्रसन्न करने की प्रेरणा की। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि हनुमान द्रोणाचल को उखाड़ ले जाएंगे तो हमारे देवता तो मर ही जाएंगे, क्योंकि वही हम लोगों का जीवनाधार है। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हनुमान का काम भी बन जाए और हमारी औषधियाँ भी सुरक्षित रहें। बृहस्पति इंद्र और देवताओं को साथ लेकर हनुमान के पास गए। बृहस्पति जी उनसे बहुत रोए गिड़गिड़ाए, अपने अपराध को क्षमा कराया और उनकी अभिलाषा पूर्ण होने का वरदान देकर उन्हें मृत संजीवनी औषधि दे दी। हनुमान उसे लेकर रणभूमि में पहुँचे। चारों ओर हनुमान की जय ध्वनि होने लगी। वे औषधि लेकर पुष्कल के पास पहुँचे। पुष्कल मर चुका था। उन्होंने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि मैं मन, वाणी तथा कर्म से भगवान राम को ही जानता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ और मेरी दृष्टि में उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु न हो, तो इस औषधि से पुष्कल जीवित हो जाए। और फिर उन्होंने सिर से धड़ को जोड़ दिया और उनके जोड़ते ही पुष्कल उठ बैठे और उठ करके बोले, शंकर कहाँ है? शंकर से लड़ने के लिए पुष्कल दौड़े। हनुमान शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न ने मूर्छा में राम राम रघुनंदन रघुनंदन आदि बोल रहे थे। कभी कभी उनकी लीलाओं का प्रलाप भी करते थे। हनुमान ने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि भगवान की कृपा से मैं नित्य ब्रह्मचारी हूँ, मेरा ब्रह्मचर्य कभी नहीं भंग हुआ हो, तो शत्रुघ्न अभी जीवित हो जाए। शत्रुघ्न उठ बैठे और शिव कहाँ है, मैं अभी मार डालूंगा, यह कहते हुए युद्ध भूमि की ओर दौड़े। पुनः घमासान युद्ध हुआ। वीरमणि मूर्छित हो गए। शंकर और शत्रुघ्न लड़ने लगे। जब शंकर के बाणों से शत्रुघ्न व्याकुल हो गए, तब हनुमान ने कहा कि अब अपने भैया की याद करो।
तब काम बनेगा। शत्रुघ्न ने वैसा ही किया। भगवान राम वहाँ उपस्थित हो गए। फिर तो शंकर ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनकी स्तुति की और अपने इस अपराध को अमार्जनीय बतलाकर क्षमा प्रार्थना की, यानी प्रायश्चित के योग्य नहीं कह करके क्षमा प्रार्थना की। भगवान राम ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। यह तो देवताओं का धर्म ही है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें। तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। हम दो थोड़े ही हैं। जो हम दोनों में अंतर देखते हैं वे नरकों में जाते हैं। जो तुम्हारे भक्त हैं वे ही मेरे भक्त हैं। मेरे भक्त भी अत्यंत भक्तिपूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान ने सब मरे हुए और घायल वीरों का स्पर्श करके उन्हें जीवित किया। राजा वीरमणि अपना सर्वस्व समर्पित करके राम का भक्त हो गया। हनुमान घोड़े के साथ आगे बढ़े। जब भगवान राम संपूर्ण वानर भालुओं को विदा करने लगे और हनुमान की भी बारी आई, तब वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपके चरणों में ही रहूँगा। भगवान ने स्वीकृति दे दी। ऐसे भक्तों को भला भगवान कब छोड़ते हैं? कभी नहीं छोड़ते। भगवान की लीला के स्मरण का समय आया, तब लीला स्मरण का समय आया, यानी भूलोक से अपने लोक जाने की साकेत आया। तब भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, अब तो मैं अपने लोक में जा रहा हूँ, परंतु तुम दुख मत मनाना। यह प्रिय कार्य तुम्हें करना पड़ेगा, मुझसे अलग होना पड़ेगा। तुम पृथ्वी में रहकर शांति का, प्रेम का और ज्ञान का प्रचार करो। जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। जहाँ जहाँ मेरी कथा हो, मेरा कीर्तन हो, वहाँ वहाँ तुम उपस्थित ही रहना। मैं तुमसे अलग थोड़े ही होता हूँ। यह तो केवल मेरी एक लीला है कि मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं रहूँगा। जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ वहाँ जाकर सुनूंगा। वही मेरे जीवन का अवलंबन होगा। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान राम ने एक ऐसे ही प्रसंग पर हनुमान से कहा था, हनुमान, इस लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा। जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी। और तुमने जो बड़े बड़े मेरे उपकार किए हैं उनमें से एक एक के बदले यदि मैं प्राण भी दे दूं तो भी तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता। तुम्हारे उपकार का बदला मैं ना दे सकूं यही ठीक है। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा अवसर ही ना आए कि तुम्हें बदला चुकाना पड़े, क्योंकि तभी बदला चुकाना पड़ेगा जब तुम विपत्ति में हो। तुम विपत्ति में कभी पड़ो ही नहीं। भगवान राम ने अपनी लीला संवरण कर ली, परंतु उनके भक्त भगवान शंकर की लीला चालू रही। राम ते अधिक राम कर दासा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और ये भाग थोड़ा बड़ा हुआ है। ये भाग इसलिए मैंने पूरा सुनाया कि ये रामायण से जो श्री हनुमान जी के चरित्र हैं वो पूर्ण होते हैं। अब आगे के भाग में पुराणों में जो हैं वह मैं सुनाऊंगी। जरूर सुनिए। श्री हनुमान